नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं एमडब्ल्यू न्यूज़ मुखर वक्ता। आज विशेष चर्चा की कड़ी में बात करेंगे गुरदीप जी शाहपीनी, जो कि संगरिया विधानसभा क्षेत्र के एमएलए भी हैं, जिन्होंने शाहपीनी ग्राम सेवा सहकारी समिति में अध्यक्ष भी निर्विरोध बनाए हैं। जनता की भरपूर मांग पर इनको अध्यक्ष बनाया गया। तो जानते हैं इनके बारे में और इनकी आगे की क्या योजना है और समिति के प्रति इनकी कार्य योजना क्या रहेगी, और विधानसभा क्षेत्र के बारे में भी जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत आपका एमएलए साहब हमारे चैनल में। आपके चैनल को पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप सुबह सुबह मेरे पास आए और चाय कॉफ़ी पिए अपने, और आपका मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एमएलए साहब ये बताओ कि आप जैसे अब एमएलए भी हैं और साथ में आपने शाहपीनी ग्राम सेवा सहकारी समिति में अध्यक्ष का पद भी आपने निर्विरोध लिया है, और आपको जनता की भरपूर मांग रही होगी, इसी वजह से आपने लिया। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और आपकी चुनावी प्रक्रिया कैसी रही, और कैसे आप अध्यक्ष आपने दोबारा फिर आपने अनेक बार लिया? मैं सबसे पहली बार 1990 में इसके अंदर जुड़ा था सहकारिता विभाग से, और 90 को मेरे को तीनों गांवों ने निर्विरोध अध्यक्ष बनाया, और हमारी पूरे संचालक मंडल का जो निर्वाचन हुआ वो निर्विरोध हुआ। उसके बाद लगातार हमारे गांव में कोई हमारी सोसाइटी के कोई चुनाव नहीं हुए, हमेशा हर बारी चाहे वो 10 साल बाद हुए चाहे 4 साल बाद हुए, तो निर्विरोध हमेशा मैं उसका 90 से लगातार अध्यक्ष बनता आ रहा हूँ। लगातार अध्यक्ष बनते जा रहे हैं। और अब आप आगे जो अपनी जो शाहपीनी ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसके अंदर आपकी आगे की योजना क्या है कि आप आगे आप और क्या काम करवाना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको खटक रहा है कि यार ये काम होना चाहिए, ऐसा कोई काम? हमारी सोसाइटी वैसे बहुत 1 लाख सोसाइटी है शाहपीनी की, और हमारे पास 7 करोड़ के करीब FDR हैं लोगों की, और जो हमारी सोसाइटी है अच्छा बिजनेस कर रही है। इस बार थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो खाद वगैरह का बिज़नेस हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छा, हमेशा 25,000 बैग के करीब हर साल इसकी यूरिया और DAP, फोरफास्फेट, अन्य खादें जो बिक्री होती थी। और जैसे तेल का, अनाज का डिपो भी हमारे सोसाइटी का बिज़नेस कर रही है, उसका भी। और हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी मेरे से पहले से करीब 80-82 के से हमारे वो कर्मचारी हैं लगातार, और बहुत अच्छा वो कर्मचारी हैं जितने भी हैं हमारे, और अच्छी सोसाइटी को अपनी दुकान समझकर खुद उसका बिजनेस कर रहे हैं, और हमारी सोसाइटी अच्छी प्रॉफिट में है। इस बार जो हमारी इफ़को की खाद और क्रिप्को की खाद जो हमारे को सोसाइटियों को, किसी सोसाइटी को नहीं मिल रही, इसके कारण मुख्य बताया, जब हम कलेक्टर साहब से मिले तो इनकी जो डीलरशिप है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्राइवेट लोगों को दे दी, और प्राइवेट लोग सेटिंग करके वो खाद खुद लेके आ रहे हैं, और सोसाइटियों को खाद मिल रही। इसके अंदर गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए। एक तरफ तो गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है DSS को, हर पंचायत हेडक्वार्टर खोल रही है, दूसरी तरफ जो उसका बिजनेस है वो ठप होने जा रहा है। तो मेरी मुख्यमंत्री से मांग रही है कि आप पहले सोसाइटियों को उनकी खाद, जो बीज जो भी आता है, पहले सोसाइटियों को दें, ताकि सोसाइटियाँ अपने पैरों पर खड़ी रह सकें। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो आपने जैसे अब कर्मचारियों की बात कर ही दी है कि तो इन जो समिति कर्मचारी जो पूरे ज़िले के या पूरे राजस्थान के, इन कर्मचारियों के बारे में आपका क्या कहना है, और उसके बारे में थोड़ा? ये लंबे समय से इनका आंदोलन चल रहा है, और हड़ताल भी चलती रही। इनकी मांग, बेचारों की वाजिब मांग है, और इनको जो इनका हक वो नहीं मिल रहा। और मेरी सरकार से ये मांग भी रहेगी, इनको भी अन्य विभागों की तरह इन कर्मचारियों को भी जो तनख्वाह वगैरह है, इनका वेतन भत्ता है, वो इनको मिलना चाहिए। क्योंकि ये इनका वर्क बहुत ज़्यादा है, हर घर तक ये, चाहे पैसा वसूली का टाइम हो, चाहे खाद वितरण का हो, तो इनका ये तो हमारे एक प्राइवेट दुकान की तरह होगी। लोग रात को भी 12 बजे आके उठा के इनसे खाद लेते हैं। तो ये मेरे गांव के अंदर तो विशेष है, चाहे रात को 12 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाए, वो कर्मचारी से वो खाद वगैरह मांगे, जब उसकी पानी की बारी होती है तो हमारे कर्मचारी उठकर वो खाद वगैरह देते हैं। मतलब इनकी कार्यशैली तो इतनी अच्छी है, बहुत ही शानदार है। जो कई कर्मचारी तो ऐसे भी हैं एमएलए साहब, बहुत सारे कर्मचारी ज़िले में भी अनेक कर्मचारी ऐसे हैं जिनको कई टाइम हो गया, उनको वेतन भी नहीं मिला। चलो कई जहाँ सक्षम सोसाइटी है उनको वेतन निकल जाता है, लेकिन जो समिति कमज़ोर है वहाँ पर वेतन नहीं निकल पा रहा। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कई जगह राजनीतिक गमों की लड़ाई है, ये हमारे को इसके अंदर चुनाव हो जाएं, उसके बाद हमारे को सभी को सहयोग करना चाहिए, ताकि ये हमारी दुकान है, ये कोई राजनीति खड़ा नहीं है। राजनीति करने के लिए और जगह बहुत है, सरपंच के चुनाव हैं, डायरेक्टर के चुनाव हैं, और राजनीति के अंदर बहुत पद हैं। पर ये हमारी एक दुकान है, इनको हमको सभी काश्तकारों को वोट पड़ने के बाद सबको मिलजुल कर इसकी
तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि जो हमारी सोसाइटी है, एक हमारी साझी दुकान है, ये चलती रहे और फेल ना हो। तो एमएलए साहब, अब जैसे अब आप विधानसभा संगरिया में आप जैसे एमएलए हैं, और आप आगे के लिए अब क्या योजना रखते हैं, और जो आपने अपने कार्यकाल में जो काम करवाए हैं, और जो आप अभी कुछ और भी ऐसे काम अटक रहे होंगे विधानसभा में जो आप करवाना चाहते हो, जिनको आप अभी करवा नहीं पा रहे हो या हुए नहीं है, होने की उम्मीद रखते हैं, ऐसे उसके बारे में थोड़ा प्रकाश। अनेक काम करवाए हैं मैंने। जो एमएलए कोटे का पैसा वो खूब दिया हुआ, सबसे ज़्यादा पैसा मैंने शिक्षा विभाग के अंदर, स्कूलों के अंदर दिया। और उसके बाद जो सरकार द्वारा काम कराए गए हैं, सबसे बड़ी योजना मैं पीएचडी की वाटर वर्क्स की जल मिशन योजना के अंदर मेरे पूरे जितना विधानसभा के अंदर गांव है, ढाणी है, चक हैं, उनके अंदर पानी का लाने का काम किया। करीब 3 अरब रुपये की स्कीम है वो, जिसका काम प्रगति पर चल रहा है। उसके अलावा मैंने मेरी एक सड़क है बहुत बड़ी, जो चाइया से साउंसर जाती है, जो 3 विधानसभा को गुजरती है, तो उसके अंदर सबसे जो लंबा टुकड़ा 93 किलोमीटर की रोड है वो, और जो 75 किलोमीटर मेरे अकेले एरिया में पड़ती है, उसका 198 करोड़ रुपये, 2 अरब रुपया उसका मंजूर हुआ है। जो काम चल रहा है 6 महीनों के अंदर पूरा हो जाएगा। उसके अलावा मैंने टाउन से तलवाड़ा झील बॉर्डर तक 25 करोड़ की रोड मेंटेनेंस के लिए। उसके अलावा थलड़का से मुंडा तक रोड 12 करोड़ रुपये। उसके अलावा मेरे खिनानी सुदानपुरा की रोड है वो बनवाई, और अन्य रोडें हैं प्रधानमंत्री के अंदर जो रोडें हैं, हनुमानगढ़ से जो हमारी सूर्यवाला रोड जाती है, उसका 16 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। 8 किलोमीटर का टुकड़ा बचा हुआ वो इस साल अभी उसकी मंजूरी आने वाली है, वो रोड बन जाएगी। और अन्य बहुत काम करवाए हैं। और मेरा सबसे एक जो मेरी इच्छा है, वो 3 साढ़े 3 साल से मैं लगा हूँ, वो मेरे संगरिया के अंदर रेलवे लाइन क्रॉस होती है, उसके अंदर मेरा शहर 2 भागों में बटा हुआ है, तो उसके अंदर अंडरपास की मैं लगातार लगा हूँ। उसकी फैल जगह जगह अटक रही है, पता नहीं सरकार क्यों नहीं करना चाहती उसको। उसका 3 करोड़ रुपया, उसका 3 करोड़ 18 लाख रुपये उसके 2018 के अंदर मंजूर हुए थे। उसका बजट बढ़ते बढ़ते 8 करोड़ रुपये चला गया। और 2 साल तो ये कोरोना काल के अंदर वो उसकी मीटिंग नहीं हो सकी। उसके बाद मीटिंग हुई तो उसके बाद सरकार की टांग खिंचाई चल रही है, कभी कोई मंत्री नहीं मिलता, कभी कोई अधिकारी नहीं मिलता। तो वो फाइल अंतिम चरण पे अगर हो जाए तो हमारे शहर को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाए। तो जैसे कोई डेथ वगैरह हो जाती है, शमशान घाट की तरफ है, तो उनको लोगों को बड़ी मुश्किलें आती हैं। आम जो लेडीज़ हैं उनको लाइन क्रॉस करना पड़ता है। अभी उनकी डिमांड एक और थी, घोड़ा पुल की, ऊपर का पुल होता है, तो वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको मंजूर कर दिया है। उसका काम जल्दी चल जाएगा, उससे भी लोगों को लाभ मिलेगा। और अंडरपास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है जी। ये आपने सड़कों के बारे में आपने बता दिया। एक शिक्षा तो एक ऐसा ज्ञान है जिसको जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया और आप क्या योजना रखते हैं? शिक्षा के अंदर तो मेरी पंचायतों के अंदर कई स्कूल जो +2 के हैं, और उनके अंदर शिक्षा के अंदर स्टाफ भी हमारे ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत थी हमारे टिब्बी के अंदर, बहुत पुराने स्कूल थे जो सेम आने के कारण उनकी बिल्डिंग ख़त्म हो चुकी थी। उनके अंदर मैंने पूरी कोशिश की है उसके अंदर कमरे देने की। मेरा जो बजट है उसका 80% पैसा जो मैंने उसी के अंदर दिया है। उसके अलावा मैंने मेरे CSC है टिब्बी के अंदर, उसके अंदर मैंने 2.25 करोड़ रुपये दिया, अभी बिल्डिंग बन के तैयार हो रही है। उसके अलावा मेरे संगरिया के अंदर जो CSC है उसके अंदर मैंने करीब 80 लाख रुपये दिए हैं अभी, उसका भी काम अभी निर्माण होगा। और उसके अलावा मेरे डब्बा के अंदर CSC है वो नहीं बन रही है, और 4.5 करोड़ रुपये मंजूर हुआ, उसका काम चालू है, बिल्डिंग बन रही है नहीं। और भी अन्य जगह मैंने, जैसे सिलवाड़ा खुर्द है, दीनगढ़ है, PSC है, वहाँ पे मैंने पैसे दिए हैं उनके काम के लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारी ये है, अभी हमारे जो स्टाफ है, डॉक्टरों की कमी है, हमारे डॉक्टर नहीं मिल रहे। एम्बुलेंस की यहाँ थी, एम्बुलेंस भी नहीं है, हमारे संगरिया में आ गई है। और भी मैं चाहता हूँ भी हमारे अच्छे डॉक्टर हों, तो जैसे छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका मेरे संगरिया जो CSC उसका नाम ही रेफर हॉस्पिटल कर दिया गया है। और सर्जन ना होने से तो हमारे उसके अंदर बड़ी दिक्कत आ रही है। हम भी बार मंत्री से डिमांड कर चुके हैं कि हमारे पद स्वीकृत करिए और आप हमारे डॉक्टर लगाएं। तो अभी 2 डॉक्टर आए हैं। तो मेरी पीछे 1 महीना पहले मीटिंग थी, हर महीने मीटिंग होती है, तो उसके अंदर वो डॉक्टर वो भी रहने को तैयार नहीं थे। उनको मैं क्या किया है, यार आप हमारे को टाइम दो, और हमारा अच्छा हॉस्पिटल है, जो हमारे इंचार्ज हैं हॉस्पिटल के अरविंद जी शर्मा, वो बहुत बढ़िया साफ़ सफाई पे ध्यान रखते हैं, और अच्छा उनका तालमेल है, अच्छी उनकी जो सर्विस अच्छी सर्विस है। और
सर्व दिक्कत हमारे को आ रही है स्टाफ की। तो एमएलए साहब, आप अब आपके जो मिलने वाले हैं शुभचिंतक हैं, आपके जो पंचायतवासी हैं, आपके जो शहरवासी हैं, जिलेवासी हैं, उनको आप विशेष रूप से अपील संदेश क्या करना चाहेंगे? सबसे बड़ी हमारे एक समस्या आ रही है, मैं उस चीज़ की अपील कर रहा हूँ। जो हमारा खासकर मेरा विधानसभा क्षेत्र है वो हरियाणा और पंजाब बॉर्डर से चिपता हुआ है, और हमारे गंगानगर हनुमान जिले के अंदर नशा बहुत ज़्यादा फैल गया है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा भी आप डरें नहीं, पहले लोगों को समझाएं, नहीं समझते तो आप पुलिस कार्रवाई करवाएं उन पे, ताकि सभी अब मिलकर इस नशे की जड़ को ख़त्म कर सकते हैं। अकेला एमएलए, सरपंच, चेयरमैन नहीं ख़त्म कर सकता, सभी जनता इसके साथ हो। हमारे को पता होता है हमारे पड़ोस में बच्चा पी रहा है और बेच रहा है, तो हम डरते हैं भी, पहले उनको प्यार समझाओ, नहीं मानते तो पुलिस कार्रवाई करवाओ उनके ऊपर, ताकि हम नशे से दूर हो सकें, हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो बच सके। यही मेरी पूरी जनता से अपील है, चाहे वो हनुमानगढ़ की जनता है, चाहे वो संगरी की है, चाहे नौर की, चाहे भादरा की है, चाहे वो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की है, सभी से मेरी अपील है कि सभी मिलजुल कर ये हम कार्य करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी बच सके और हमारी जो बच्चे हैं वो अच्छे काम लगें और अपना धंधा करें। बहुत ही अच्छी बात है। तो ये थे शाहपिनी ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष, जो कि लंबे समय से अध्यक्ष बनते जा रहे हैं, उनको जनता निर्विरोध बनाती है। और साथ में गुरदीप सिंह जी शाहपिनी एमएलए भी हैं संगरिया विधानसभा क्षेत्र से, जिन्होंने मुख्य रूप से युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया, और काम तो करवाए भी हैं और आगे भी करवाएंगे, अनेक काम करवा दिए। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।